अब हम करेंगे एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 11 में, गोपी बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी एक क्या करता है, फिश खरीदता है अपने एक्वेरियम के लिए। द शॉपकीपर टेक आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश एंड 8 फीमेल फिश। What is the probability that the fish taken out is a male fish? हमें किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। मेल फिश, उसने टैंक से जो फिश निकाली वो मेल होगी, हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब टैंक में कितनी फिशेस हैं? 5 मेल फिश एंड फीमेल कितनी है? 8। अब अगर हम देखें तो यहाँ से टोटल फिश कितनी हो गई हैं? टोटल फिश कितनी हो गई हैं? 8 + 5 = 13 फिश। तो ये तो हो जाएंगे हमारे टोटल आउटकम। हमें किसकी बतानी है? जो उसने टैंक से फिश निकाली है वो मेल होगी, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू क्या होता है फॉर्मूला? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने होंगे? हमें मेल फिश की प्रोबेबिलिटी बतानी है। जो उसने फिश निकाली है वो मेल होगी, तो कितने हैं? 5 और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम। टोटल आउटकम हमारी कितने हो जाएंगे? 13। यही हमारा आंसर हो जाएगा 5/13। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन 11। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 12। क्या बोला है क्वेश्चन 12 में? A game of chance consists of spinning an arrow which come to rest, pointing at one of the number 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमें नंबर्स दिए हैं जैसा आप फिगर में देख रहे हैं। ये क्या है? एक स्पिनिंग है, मतलब घुमाने वाला है। तो अगर हम इसको घुमाते हैं तो क्या ये जो एरो है ये किसी न किसी नंबर पर आकर रुकता है। आगे क्या बोला है? एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम। ये क्या है? इक्वली लाइकली आउटकम है, मतलब एरो किसी न किसी नंबर पर आकर जरूर रुकेगा। What is the probability that it will point 8? हमें प्रोबेबिलिटी किसकी बतानी है? 8 आने की प्रोबेबिलिटी। अ नंबर ग्रेटर देन 2, जो 2 से ग्रेटर नंबर हैं उनके आने की प्रोबेबिलिटी। एन ऑड नंबर्स, और नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी। अ नंबर लेस देन 9, और 9 से कम नंबर आने की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं हम फर्स्ट पार्ट। हमें नंबर्स कितने दिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। टोटल नंबर कितने हो गए यहाँ पर? 8। टोटल नंबर कितने हो गए हैं हमारे? 8। अब हमसे क्या पूछा है? 8 आने की प्रोबेबिलिटी, मतलब इस एरो के 8 पर आने की हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ये एरो 8 पर आकर रुकता है, तो हमें उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 8 पे कितनी बार रुकेगा? 1 टाइम। तो यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? यहाँ पर हम PE भी लिख सकते हैं या P8 मतलब 8 आने की प्रोबेबिलिटी। तो क्या हो जाएगी? नीचे तो कितना आएगा? टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे कितने हैं? 8। और ऊपर हमें बताना है 8 आने की प्रोबेबिलिटी, तो 8 कितने टाइम आएगा? 1 टाइम। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया है। अब हम करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे से क्या पूछा है? अ नंबर ग्रेटर देन 2। टोटल नंबर तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 8 ही होंगे। तो नीचे तो क्या आएगा? टोटल आएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इक्वल्स टू, नीचे तो कितना आएगा? 8 आएगा। अ नंबर ग्रेटर देन 2। अब 2 से ग्रेटर हमें बताने हैं, तो 2 से कितने ग्रेटर हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6। तो ये कितना आ गया? 6/8। इसको 2 से कट करेंगे, 2 3 = 6, 2 4 = 8। ये आ गया हमारा 3/4।
ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर होगा। क्या पूछा था सेकंड में हमसे? ग्रेटर दैन 2, जो 2 से बड़े नंबर हैं उनकी हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 2 से बड़े कौन कौन से हो जाएंगे? 3 होगा, 4, 5, 6, 7, 8, यानी 1 यहाँ पे लिख लेते हैं 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो ये नंबर कितने हो गए हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसलिए 6 हमने ऊपर लिखा। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे कितने हैं? 8। 6/8, 2 से कट करेंगे, 2 3 जार 6 एंड 2 4 जार 8। ये हो गया हमारे सेकंड पार्ट का आंसर 3/4। अब देखते हैं थर्ड में हमारे से क्या पूछा है? एन ऑड नंबर्स। अब इन्होंने बोला है ऑड नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी। अब थर्ड में हमें क्या बतानी है? एन ऑड नंबर्स, यानी ऑड नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी। तो देखते हैं अब हमारे ऑड नंबर्स कौन कौन से हो जाएंगे। 1, 3, 5 एंड 7। तो हमारे टोटल ऑड नंबर्स कितने हो गए हैं? टोटल ऑड नंबर्स कितने हो गए हैं? 1, 2, 3, 4। तो ऑड नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? ऑड नंबर्स, टोटल आउटकम हमारे कितने होंगे? 8। यहाँ पर 4 मत लिख दीजिएगा, यहाँ पर 8 आएगा क्योंकि टोटल आउटकम हमारे कितने होंगे? 8। और ऑड नंबर आने के चांसेस कितने होंगे? 4। तो ये हो गया है हमारा थर्ड पार्ट का आंसर 4/8। इसको हम 4 से कट कर सकते हैं। 4 1 जार 4, 4 2 जार 8। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा? 1/2। ये हो गया है हमारे थर्ड पार्ट का आंसर। अब फोर्थ में हमसे क्या पूछा है? अ नंबर लेस देन 9। अब सारे ही नंबर 8 से 9 से लेस देन है, तो टोटल नंबर कितने होंगे यहाँ पर? 8। फोर्थ में क्या पूछा है? लेस देन 9, नंबर लेस देन 9। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो सभी नंबर 9 से लेस हैं, तो कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर लेस देन 9 कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर हमारी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ आउटकम हमारे कितने होंगे? 8। और लेस देन 9 कितने होंगे? 8 ही हमारे नंबर्स हैं। तो 8 1 जार 8, 8 1 जार 8, तो ये कितना आ जाएगा? 1। ये हो गया है हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर। ये हो गया है हमारा क्वेश्चन 12 कंप्लीट। एक बार फर्स्ट को आप थोड़े सही से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से हमारे से पूछा है 8 आने की प्रोबेबिलिटी। इसमें गलती होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हम जल्दी में क्या लिख देते हैं? ऊपर भी 8 ही लिख देते हैं और फिर 8 से 8 को कट करके आंसर ले आते हैं 1। लेकिन यहाँ पे हमारे से पूछा है कि 8 नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। जैसे यहाँ पर ये 8 नंबर दिया है ना, तो इसके आने के चांसेस कितने हैं? 1। तो यहाँ पे इसलिए हमने 1 लिखा है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 13। क्या बोला है क्वेश्चन 13 में? अ डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। थर्ड में बोला है एन ऑड नंबर्स। एक डाई है जिसको फेंका जाता है, जो कि शेप में होता है, क्यूब की शेप में होता है, जिस पे नंबर्स लिखे रहते हैं, वो होता है हमारा डाई। अब हमें क्या बताना है जिस पर नंबर लिखे रहते हैं 1 2 6, 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या प्रोबेबिलिटी बतानी है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। सबसे पहले जो डाई पे नंबर होते हैं, जो पासे पे नंबर होते हैं, हम वो लिख लेते हैं। कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 होता है, 2 3 4 5 एंड 6। उस पर 6 नंबर होते हैं। तो यहाँ से टोटल हमारे कितने आउटकम्स हो जाएंगे? टोटल आउटकम्स या टोटल नंबर हमारे कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। अब फर्स्ट में हमारे से पूछा है अ प्राइम नंबर। अब इन नंबर में से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं हमारे?
वन, वन तो हमारा प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो या तो वन से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं। तो वन तो नहीं होगा। जिसके कम से कम कितने फैक्टर होने चाहिए? 2 फैक्टर होने चाहिए। तो या तो वो वन से डिवाइड होता है या अपने आप से डिवाइड होता है। तो फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा 2, 3 भी हमारा प्राइम नंबर होगा। 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं होगा। 4 होगा हमारा कंपोजिट नंबर, क्योंकि 4 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा एंड 4 से भी डिवाइड होगा। तो 4 हमारा कंपोजिट नंबर होगा। 5 हमारा प्राइम नंबर है जो 1 से डिवाइड होता है या सिर्फ अपने आप से डिवाइड होता है। 6 भी हमारा कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि 6 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा और 6 से भी डिवाइड होता है। तो ये हो गए हैं हमारे प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या अपने आप से डिवाइड होते हैं, जिसके बस 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 या वो अपने आप। ओके, तो यहाँ से टोटल हमारे प्राइम नंबर कितने आ गए हैं? 3। टोटल प्राइम नंबर कितने हो गए हैं? 1 2 3। तो यहाँ से हमारी प्राइम नंबर्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? नीचे क्या आता है? टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम हमारे कितने होंगे? 6। और प्राइम नंबर आने के चांसेस कितने होंगे? 3। तो ये हो गया है 3/6। 3 से कट करेंगे, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो ये आ गया है 1/2। ये हो गया है हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब सेकंड में हमसे क्या पूछा है? अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। तो यहाँ से कितने नंबर हो जाएंगे? 2 से 6 के बीच आने की प्रोबेबिलिटी 1 2 3। तो क्या होगी यहाँ पर? नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। तो टोटल नंबर आउटकम हमारे कितने होंगे? 6। और 2 से 6 के बीच आने की प्रोबेबिलिटी यानी 1 2 3। कौन कौन से नंबर हो जाएंगे हमारे? 3 4 5। तो टोटल नंबर हमारे कितने हो गए? 1 2 3। ये हो गया है 3/6। डिवाइड करेंगे, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो ये आ गया है 1/2। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। अब थर्ड में हमारे से क्या पूछा है? एन ऑड नंबर। ये हमारा जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन किया है वैसा ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे पूछा है हमारे से ऑड नंबर्स। अब इन नंबर्स में देख लेते हैं हमारे ऑड नंबर्स कौन से होंगे। ऑड नंबर 1 3। ऑड नंबर क्या होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं, वो होते हैं हमारे ऑड नंबर 1 3 एंड 5। तो टोटल ऑड नंबर कितने हो गए हैं यहाँ से? 1 2 3। तो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल आउटकम हमारे कितने होंगे? 6। और ऑड नंबर आने के चांसेस कितने होंगे? 3। फिर से 3 से कट करेंगे, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। तो कितना आ जाएगा? 1/2। ये हो गया है हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। ये हो गया है हमारा 13 क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।